आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DBMS में व्यूज़ इन एसक्यूएल। ठीक है, तो हम इसको एक टिपिकल स्टोरी से समझते हैं कि एक पर्सन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक फोर। तो ये हमने टेबल्स बना लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसको एक ही टेबल्स हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसमें हमें जॉइंट्स परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो हमें जॉइंट्स कैसे परफॉर्म करने होंगे। तो ए ने क्या किया, कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपनी कुछ टेबल्स हमें डिज़ाइन की हैं और उसको जॉइंट्स करना है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए इसने एक क्वेरी लिखी। ठीक है, तो क्वेरी लिखने के लिए तो जो भी क्वेरी वो लिख रहा है हमेशा हर बार, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर स्टाइल में लिख रहा है। तो वो क्या करता है, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है बाय सेलेक्टिंग। ठीक है, उसको कुछ सेलेक्ट करना होता है, तो सेलेक्ट करता है कुछ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अदर कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज़ हो जाते हैं एट्रीब्यूट्स में, तो उसको वो क्वेरी लिखता है एक। ठीक है, सेलेक्ट के साथ में। तो वर्चुअल टेबल क्रिएट करने के बाद में सेलेक्ट एट्रीब्यूट यूज़ करता है वो। ठीक है, और उसमें कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है वो। तो इसके साथ में वो क्या करता है, कई सारी टेबल्स यूज़ करता है। ठीक है, फ्रॉम T1 और T2। ठीक है, इस टाइप से वो टेबल क्वेरी क्रिएट कर देता है। तो इसको जब ये क्वेरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो इससे ही वो कुछ और क्वेरीज बना लेता है। ठीक है, लाइक सेलेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इसने ये क्वेरी लिख ली मेन, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होने से क्या होगा कि जब भी अब वो नई क्वेरी लिखेगा तो वो उसको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। और ये वाली जो क्वेरी है, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ बाद में कि ये वाला जो क्वेरी है उसको वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब स्टोर कर लेगा तो वो सारे अपने डेटा को कॉपी करने में इजी हो जाएगा उसको, काफ़ी कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, वो इस सारी जो क्वेरी बनाई होती है उसने, वो उसको सेव कर देता है टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसने टेक्स्ट फॉर्म में सेव कर देता है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट एट्रीब्यूट को ये सेव कर देता है। ठीक है, फिर ये सब जो सेव करने के बाद में, तो जब भी हमें सेलेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो इस वाली जो सेव की हुई क्वेरी होती है इसी को बार बार रिकॉल कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या होता है कि जब भी कोई क्वेरी रिटर्न करनी है वो रिटर्न नहीं करता है, सिंपली उसको रिकॉल कर लेता है वहाँ से। ठीक है, तो वो सेलेक्ट एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेता है अकॉर्डिंगली जैसे उसको ज़रूरत होती है। पर उसको ये रियलाइज़ होता है कि एसक्यूएल में ऑलरेडी इस तरह का एक फ़ीचर है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सेव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह के टेबल्स उसको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो DBMS में क्या है और एसक्यूएल में क्या है कि इस टाइप का एक ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल है। क्या नाम है उसका, व्यू। तो व्यू क्या है कि व्यू जो है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके जैसे ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं व्यू के अंदर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इन व्यू के अंदर, जैसे कि ये क्वेरी है तो हम इस क्वेरी को स्टोर कर सकते हैं व्यू के अंदर। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं एक और, कि हम एक टेबल ले रहे हैं, कस्टमर टेबल। तो हम कस्टमर टेबल को क्या करेंगे, रेफर करेंगे सिंपली व्यू से। ठीक है, तो ये वाली एसक्यूएल जो होगी वो व्यू के अंदर होगी। ठीक है, तो ये डेटाबेस में किस नाम से सेव होगी, कस्टमर टेबल के नाम से। ठीक है, तो जब भी हम रेफ़र करेंगे तो वो यही आएगी। ठीक है, ये वाली क्वेरी, तो ये वाली क्वेरी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी जब भी हमें क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो फ्रंट हैंड पे क्या होता है, सिस्टम बहुत ज़्यादा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे हमें बैकग्राउंड वर्किंग नहीं पता होती। ओके, हमें जो बैकग्राउंड में जो भी वर्किंग होती है वो हमें करनी होती है क्रिएटली। ठीक है, तो बैकग्राउंड में जब भी हमें कोई टेबल से डेटा सेलेक्ट करना है तो हमें इस वाली क्वेरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली व्यू से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यू क्या है, व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अवेलेबल in database।
ओके। तो एक्चुअली ये डेटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हाउ व्यू इज क्रिएटेड, ठीक है। सो ये हमारा वर्चुअल टेबल हो गया। तो आप क्रिएट व्यू करेंगे, क्रिएटिंग व्यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी रन करेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा कि ये वाली एक क्वेरी है, ठीक है। तो हमने अब इसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 फ्रॉम सेलेक्ट और ये वाली क्वेरी, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। तो अब हमने ये यहाँ पर समझ लिया कि हमें जब भी सेलेक्ट का यूज़ करना है तो हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एट्रीब्यूट फ्रॉम जो भी हमारा टेबल होगा, ठीक है। तो ये एक टेबल हो गया, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट व्यू कस्टम टेबल एज, तो जो हमारा प्रीवियस जो हमारी क्वेरी थी, ठीक है, जो सेलेक्ट हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था, देख सकते हैं हम ये वाला, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर इधर की तरफ यूज़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारी जो क्वेरी है वो कैसे जुड़ जाएगी, कस्टम टेबल के नाम से, ठीक है। तो वर्चुअल टेबल एक क्रिएट हो जाएगी इस वाले क्वेरी को यूज़ करके, ठीक है, और इस वाले व्यू को यूज़ करके। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये टेबल यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो यूजिंग व्यूज़, तो ये कैसे होंगे, यूज्ड लाइक नॉर्मल टेबल, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल टेबल के जैसे ही यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये जो होंगे कस्टम टेबल में क्या सेलेक्ट से कुछ एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए यूज़ हो जाएंगे, ओके। हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होगा, वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे एक नॉर्मल टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले वो एग्जीक्यूट करेगा उसको क्वेरी को और फिर उसको बाद में क्रिएट कर देगा वर्चुअल टेबल को, ठीक है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट पहले होगी और टेबल बाद में क्रिएट होगा, ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सब ऐसे होगा जैसे क्वेरिंग फ्रॉम अ नॉर्मल टेबल, ठीक है। तो ये वाला जो क्यू है ये क्या करेगा, सिंप्लीफाई कर देगा, सिंप्लीफाइज क्वेरीज, और इट ऑल्सो provides security. It also provides abstraction. तो अब हम सिक्योरिटी और एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं कि ठीक है ये कैसे होगा। अब हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक यू है जो एडमिन नहीं है, ठीक है। तो ये एक एडमिन नहीं है, तो हमें कुछ एक्सेस इसको दे रखी है, ठीक है। तो ये इसके पास कुछ एक्सेस है इस डेटाबेस की, ठीक है। तो अब एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इन टेबल्स में, ठीक है। तो जो कि सीक्रेट है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनकी कुछ एक्सेस इस पर्सन को नहीं दी जा सकती, उनकी जो सीक्रेट है, ठीक है। तो ये वाला जो यूज़र है एज अ रिपोर्ट जनरेटर है ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्रिएट कर सकते हैं व्यू, ठीक है। इन 3 टेबल से हम एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले एट्रीब्यूट्स जो होंगे उस पर्सन के पास नहीं होंगे, तो ये व्यू क्या होगा, व्यू की एक्सेस जो होगी इसके पास होगी, यू के पास में, ठीक है। तो ये यूज़र क्या है, जो भी क्वेरी करनी होगी इसको वो व्यू से करेगा, इन टेबल को हम ये पूरा नहीं शो कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू तक ही इसकी एक्सेस रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी भी है और एब्स्ट्रैक्शन भी है। तो इस यूज़र को इन टेबल्स की कुछ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का नहीं पता होगा, ठीक है। केवल ये व्यू को जानता है, ठीक है। तो ये व्यू से ही क्वेरी कर पाएगा, तो हम कह सकते हैं ये कस्टम टेबल हो गए। तो ये यूज़र को नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअल में व्यू है या फिर टेबल है, ठीक है।
तो इसके बाद इसको नहीं समझ में आएगी ये वाली बात, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं हमारे पास में। तो अब हमारे पास में एक व्यू है, ओके, ये व्यू हो गया, ये है कस्टम टेबल, ठीक है। तो ये वाले व्यू के अंदर क्वेरी क्या है, अलाउ है, ठीक है। क्वेरी यहाँ पे अलाउ कर सकता है इसमें, मतलब क्वेरी जो है यूज़र कर सकता है क्वेरी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेरी इज़ अलाउड बाय यूज़र, ठीक है। सेकंड हो जाएगा अपडेट व्यू डेफिनेशंस, ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिएट और रिप्लेस कर सकता है व्यू की इंफॉर्मेशन को, बट जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी और मतलब इसकी व्यू की जो, तो इसकी जो इसका जो होगा इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगी, क्योंकि ये वाला जो व्यू होगा ये कुछ मल्टीपल टेबल से क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेस टेबल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम मानते हैं कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर EA300, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर मॉडिफाई करना है 300 को 400 से, ठीक है। तो अब हमने अगर कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई किया तो बेस टेबल मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो 300 क्या है, डाइव वैल्यू है, ठीक है, ये डाइव एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो डाइव एट्रीब्यूट इज़ द एट्रीब्यूट विच इज़ बेसिकली डाइव फ्रॉम द बेस टेबल, ठीक है, कह सकते हैं। तो DOB जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो हम यहाँ पे क्या ड्राइव कर रहे हैं, एज को, ठीक है। तो हमने एज को ड्राइव किया है, यहाँ पर एज लिखा है। तो अगर हमने इसको 300 को मॉडिफाई किया 400 से, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देंगी, ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जनरली अपडेट जो होगा डेटा के लिए, ठीक है, अपडेट जो होगा रेस्ट्रिक्टेड है डेटा के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अपडेट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो अब यहाँ पर ज्वाइन जो है एक से ज़्यादा टेबल के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम ज्वाइन करेंगे तो अपडेट नहीं अलाउ होगा, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिफाइन जो होगा डेटाबेस जो है, इस टाइप के अपडेट जो है अगर कोई डेटाबेस में अलाउ कर रहा है तो हम देख सकते हैं, ठीक है। अपडेट तो रेस्ट्रिक्टेड है। तो जब भी व्यू क्रिएट हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि उसमें हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और उसको हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इससे क्रिएट की गई है इसमें कस्टम टेबल के अंदर, ये व्यू है, ओके। तो हम कह सकते हैं ये T1 T2 T3। तो अब यहाँ पर अपडेट अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो ये वाला व्यू एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम ओरेकल में कह सकते हैं कि अगर हमने डिलीट कर दिया तो इसका फिर यूज़ नहीं रह पाएगा, ठीक है, ओरेकल में। तो हम उसमें क्वेरी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई टेबल डिलीट कर दिया तो उसकी डेफिनेशन वहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर पाएंगे व्यू को या नहीं, ठीक है। तो ये वाली टेबल तो पहले हमने वर्चुअली क्रिएट की थी। तो ये वाली टेबल जो है ये हमें, अगर हमारा डेटाबेस सिस्टम से हम क्वेरी बना रहे हैं, ठीक है, तभी उसका वो क्रिएट होगा व्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वो उसको लीव करके वो बाकी के डेफिनेशन जो होगी वो आ जाएगी, ओके। तो अगर यहाँ पर हमने T2 को डिलीट कर दिया और T2 की वैल्यू यहाँ पर थी, तो यहाँ पर अगर हम उसको एक्सेस करेंगे तब हमें एरर शो करेगा डेफिनेटली, ओके। तो आई थिंक व्यू आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, एक रफ आइडिया मैंने दिया है अभी, आप इससे
समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आपकी क्लियर है। आप इसके अकॉर्डिंग नोट्स ढूंढ के अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।